हालेलुया। सपोपदेशक 5 अध्याय 12 पद को कोई पढ़े थोड़ा सा। सपोपदेशक पुस्तक सबको बहुत अच्छे से पता होगा, कितना सुंदर वचन लगता है मुझे। 12 पद पढ़े। 5 का 12 जी। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है, परंतु धनी के धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है अभी वचन परमेश्वर का? हाँ जी, क्या बोला परमेश्वर के वचन में? बहुत धन से लोगों को तो नींद भी नहीं आती। अभी मैंने बोला नहीं, पैसा से आप नींद नहीं खरीद सकते, बेड खरीद सकते हो, रोटी खरीद सकते हो, भूख नहीं। खा लोगे तो फिर वो जलन हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, गैस बन जाएगी। मिठाई सामने रखी है, रसगुल्ले का मन चला, खा नहीं सकते क्योंकि शुगर हो जाएगा। नमक भी नहीं खा सकते, नमक के बिना स्वादिष्ट नहीं लगती सब्जी, फिर भी बिना नमक के लोग खा रहे हैं। क्या हुआ? पैसा ही ईश्वर समझ लिया लोगों ने। पैसा, एक कहावत बोलता हूं मैं, बड़ी अच्छी बात समझना। एक पैसा जो है इंसान के लिए है, इंसान पैसे के लिए है। आज इंसान पैसे के लिए हो गया है, बंधुआ मजूर बन गया उस पैसे के लिए। परमेश्वर ने इंसान बनाया था अपने स्वरूप में, पैसा नहीं। यीशु मसीह ने कहा मेरी और धन की सेवा दोनों नहीं हो सकती। यस या नो? यस या नो? दोनों कर सकते हैं? कभी नहीं, पर आज दोनों कोशिश कर रहे हैं आदमी। दोनों ही कोशिश कर रहे हैं ना, वही परेशान है। सेवा प्रभु की करना है तो धन को साइड में रहने दीजिए, जरूरत के लिए वो सब कुछ देगा। उसने कभी भी, वजह से ना दाऊद ने कहा टुकड़े मांगने दूंगा नहीं, न मैंने कभी गिरते देखा, न परमेश्वर के लोगों को उजड़ते देखा। हालेलुया। हालेलुया। समझना है, मैं घटना भी जानता हूँ, मैं बढ़ना भी जानता हूँ। सो अभी वचन पढ़ेंगे हम, सपोपदेशक ही 3 अध्याय थोड़ा सा देखेंगे, क्या कहता है प्रभु का वचन। एक आयत। हाँ। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक चीज का क्या है इस धरती पर? समय है। क्या समय है? जैसे क्या सोचते हैं आज क्या समय है हमारे लिए? आज लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना अपनी जिंदगी का क्या समय है। अभी मान लीजिए ये बच्ची है, कितना उम्र है आपका? है 10 साल की है ये रीना। इसका समय क्या है? इसको पढ़ाई पर 10 साल के बच्चे को अपने जीवन का कैरियर बनाने के लिए 10 से लेकर 20 साल तक, 25 साल तक बढ़िया तरह से अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए। ये वही समय है। मगर क्या कर रहे हैं आजकल ऐसे ऐसे बच्चे? जो अश्लीलता, जो बुरी चीजें मोबाइल में देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, वही करना ये बच्चे भी शुरू हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, ये इतना उम्र का बच्चा, इसका काम क्या है? माता पिता की मदद करने वाला बन जाए, घर के लिए कोई जिम्मेवारी उठाने वाला बन जाए, पढ़ने जाए, आज्ञाकारी बन जाए, मगर हो क्या रहा है? मोबाइल में गेम चल रहे हैं, माता पिता को कष्ट दे रहे हैं, माता पिता टेंशन के मारे बेचारे बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि एक ही बच्चा, 1 घंटा वो भी गंदा। क्या फायदा है उनका? फिर रोना पड़ रहा है ना उनको। वो काम क्या जिंदगी में कमाया, वो पैसा भी नहीं काम आएगा। औलाद जब काम नहीं आती तो दौलत भी बुरी लगती है। औलाद अगर अच्छी है तो दौलत अच्छी लगती है। वो किया हुआ परिश्रम पर हाय करना पड़ता है लोगों को। आज मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज का एक समय है। ठीक समय आज आपको शिक्षा लेने का है, ठीक समय आज आपको सुनने का है, ठीक समय आज अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को देखने का है। अंधे मत बनो, बहरे मत बनो। आंखें दी हैं प्रभु ने देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, बुद्धि दिया है समझने के लिए, मुंह दिया है सुधारने के लिए, सिखाने के लिए, परमेश्वर की परिस्थिति को महिमा करने के लिए। ये सारी बातों को आज समझेंगे कि एक समय है। पहला वचन के बाद दूसरा क्या कहता है जी? जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। तो इस धरती पर कोई भी बिना समय के कुछ भी नहीं होगा। कुछ होगा नहीं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। कोई भी है, मरने से डरना मत,
जन्म मिला है, जीवन पाया है, आनंद से जीना सीखो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज का ईद तेरे लिए काफी है, कल की चिंता करके कोई फायदा नहीं है। फालतू ज्यादा टेंशन करेंगे मेरी तरह बाल उड़ जाएंगे, फिर और परेशान होंगे। आप ज्यादा टेंशन लेना नहीं। मैं बहुत टेंशन लेता था, कोई फायदा नहीं हुआ। टेंशन लेंगे आंखों की नजर कम हो जाएगी, टेंशन लेंगे फिर आपको बीमारियां बन जाएंगी। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कोई भी चिंता करने की हमें जरूरत, अपनी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे हमारा ध्यान है। बाइबल में लिखा है, पतरस की पत्री प्रभु बोलते हैं। अभी हमने जो वचन पढ़ा सारी समस्याओं के लिए आपने प्रभु के वचन को समझ लिया, मैं विश्वास करता हूँ। अभी मैं एक और बात आपको बोलूंगा, बहुत अच्छा वचन है। इसी में परमेश्वर एक और बात बताता है। 8 पद में क्या लिखा है? इसी के 3 अध्याय का 8 पद में जी 3 का 8, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। हाँ जी, तो प्रेम का समय है और बैर करने का समय है। कभी कभी आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बच्चे क्यों खराब होते हैं मुझे बताओ, क्यों खराब हो जाते हैं बच्चे? बाबा अपनी गोदी में लेके बैठा रहेगा, नाती अगर मम्मी डांट रही है तो अरे ऐसे कैसे बोल दोगे तुम? फिर वही बच्चा बाबा की लाठी छीनता है, चश्मा तोड़ता है, तब बाबा बोलते हैं अपने बेटा को, बेटा ये देख बहुत तंग कर रहा है। बिगाड़ा किसने? प्रेम का भी एक समय होता है और बैर करने का, आंखें भी दिखाने का समय। जब कभी टेढ़ा चले, पत्नी समझाए, माता पिता समझाए, कोई भी समझाए, उसको मारने दीजिए, उसे डांटने दीजिए, एक समय है उसको समझाने। फिर वो समय निकल जाएगा, फिर रोने का समय आएगा। ये सारी बातों को, परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय बहुत विशेष ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा। झगड़ा करने का भी समय होता है, ऐसा नहीं कि झगड़ा करना पाप है। एक जगह लिखा है क्रोध करना पाप नहीं है, पर क्रोध करने के बाद शाम को तेरा क्रोध ठंडा हो जाए। ठीक है, क्रोध करने से क्या फायदा होता है बताइए मुझे? क्रोध करने से कुछ फायदा होता है? कभी कभी होता है, कभी कभी थोड़ा सा क्रोध करेंगे, पैसा कोई नहीं दे रहा, जैसे आपके पैसे आपने दे दिए किसी को, 8 साल हो गए, 4 साल हो गए, मगर जिस दिन आप गुस्से में गए उससे, तू मेरा पैसा देगा कि नहीं देगा ये बोल, वो देगा या नहीं? जब आप गुस्से में बोल के आ जाए मुझे कल तक पैसे चाहिए, आपके पैसे मिल जाएंगे। पैसे आप रोज बोलते हैं भैया मेरे पैसे दे दो, भैया मेरे पैसे दे दो। क्रोध करने का एक तरीका होता है, समझना है। कोई बच्चा बार बार देखा होगा बेड गीला करता है, डेली गीला करता है, मगर जिस दिन उसके कान ऊपर टाइट करके तान दिए तुमने और उस दिन उसको क्रोध कर दिया, बढ़िया, अगले दिन उतर के बाथरूम में चला जाता है सीधा। क्या नुकसान किया, फायदा किया? तो ये सारी बातों को तरीके से समझाना, परिवार को चलाना, ये एक दुनिया के लिए परमेश्वर एक व्यवस्था दिया है। मनुष्य आज मुझे बताओ, पुलिस अकेली सुधार लेगी ये पूरी दुनिया को? अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मैं बहुत लोगों को मुसीबत में देख रहा था, परेशानी में देख रहा था। रोडवेज बंद है, सड़क पर खड़े हैं, हालांकि बंद मजबूरी में किया है, क्योंकि कावड़ वाले लोग बेचारे जा रहे हैं, वो पैदल चलते हैं, गाड़ी वाले सू करते हुए जाते हैं, वो ब्रेक लेना जानते नहीं, तो पुलिस मजबूरी में उनको बंद कर देती है। पुलिस भी परेशान, मेरा भाई है, मामा का बेटा है, दरोगा है, मेरे साले हैं 2-3, वो भी दरोगा है पुलिस में। तो अब मैं देखता हूँ कि उनको छुट्टी नहीं मिलती त्योहार वगैरह पर। होली पर क्या करते हैं लोग, दारू पिएंगे, रोड पर जाके मोटरसाइकिल एक्सीडेंट कर देंगे, पुलिस बेचारे आती है, उनको बटोरती है, उनकी हड्डियाँ सब। ये सब क्यों? क्योंकि इसकी व्यवस्था उनके जीवन में है ही नहीं। वो मनुष्य बन गए हैं पर उन्हें पता ही नहीं कि क्या करें। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जीवन का निसार ये नहीं कि खाना खाया सो गए, अगले दिन फिर उठे, फिर खाना खाया फिर सो गए। ये तो पशु जानवर भी, पक्षी भी करते हैं ऐसा। हम मनुष्य रूप लेकर आए हैं। सारी सृष्टि के बारे में एक वचन जो मैंने एक दिन और प्रचार किया था, प्रेरितों के काम 8 अध्याय, जल्दी से कोई निकाले और समझें कि हम हैं कौन, ईश्वर की संतान हैं, उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। 8 अध्याय, एक नहीं, रोमियो 8 अध्याय, पद जी 19 पद, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि
आगे। ठीक। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। 22 में पढ़िए जी 22 में पढ़िए। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन यहाँ पर? ये पूरी दुनिया तड़प रही है। आप बताइए, आपकी मौसी की बेटी शादी होते ही 6 महीने बाद पता लगेगा उसका पति मार रहा है, क्या लगेगा? इसको सिस्टम ठीक करने के लिए कोई चाहिए। इसके लिए परमेश्वर के राज्य की बातें बताने वाले चाहिए। प्रभु ने कहा पक्के खेत तो और मजदूर कौन से मजदूर चाहिए? कौन तनख्वाह देगा उस मजदूर को? आज तो जितने भी मास्टर प्रभु की सेवा करते उनके ऊपर तो और ज्यादा उल्टा केस, परेशानी, सब कुछ, जबकि बाइबल उन्हें मजदूर बोलती है। वो दास है प्रभु के, वो परमेश्वर की सेवा के लिए उतारे गए इस धरती पर। जब वो प्रभु में आते हैं उनका कोई मकसद नहीं रहता, सारी इच्छाएं प्रभु के लिए न्यौछावर कर देते वो। आज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये सारी सृष्टि जो बिलख रही है, तड़प रही है, परमेश्वर की शांति उनके पास नहीं है। प्रभु यीशु की शांति को कौन देकर आएगा? मैं देकर आएगा। आपको देकर आना है, जैसे आपने यीशु मसीह से पाया है। तुमने कैसे प्रभु ने जीवन दिया, तुमने कैसे प्रभु को जाना, तुम्हारी जिंदगी में कैसे बुरे काम अच्छे हुए। एक लड़की थी टोलीपुर की, गंदे कपड़े, जो औरतों के गंदे कपड़े होते हैं खेतों में पड़े रहते हैं, उन कपड़ों को खाया करती थी। सूंघ नहीं सकता, बदबू के मारे, इतना गंदा होता है। कीचड़, नाली में से गिरा हुआ खाना उठा के वो लेडीज खाया करती थी। एक दिन मुझे पता लगा, मैं प्रभु से बहुत रोकर प्रार्थना किया, मेरा प्रभु ऐसा मत होने देना, इससे अच्छा तो उसका जीवन ले ले, अलग कर प्रभु जी, इस दुनिया में ना रहे। प्रभु का धन्यवाद, वो आज अच्छी है। हालेलुया। एक और बहन गांव में नंगी होकर घूमती थी, नहीं मानती थी कैसे भी। मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर, उसे बस में गाड़ी में बंद कर करके बहुत से दूर दूर जाकर ले गए, नहीं ठीक हुई। एक ही दिन फोन पर प्रार्थना किया, प्रभु का धन्यवाद, आज तक ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन मैंने बताया था, आगरा एक्सप्रेस वे से जा रहा था मथुरा कट पर, मैं भी सीएनजी भरवाने के लिए अपनी गाड़ी को नीचे उतारा, एक आदमी को लेकर वो भी नीचे उतारा, और ऐसे ही मेरे मन में पता नहीं क्यों प्रभु ने डाला कि पीछे वाली गाड़ी में देख, उसके ऊपर 3-4 आदमी बैठे थे, उसके पाँव बांध रखे थे, और उसको देखने के लिए उसके पास गया तो परमेश्वर ने मेरे मन डाला कि देख इसको क्या है। और जब मैं देखा तो वो अपने आप को नोच रहा था, अपने नाखूनों से अपनी आंखें खोल रहा था, कान नोच रहा था, खाल कपड़े फाड़ रहा था, दूसरों को नोच रहा था। मेरे मन में आया, नहीं चैन पड़ा। मैंने उसको बोला, शीशा खोल के बोला गाली देगा, मैंने बोला कोई बात नहीं, गाली खाते खाते तो कितने बड़े हो गए। उसने एक भी गाली नहीं दी, एक भी बात कुछ नहीं बोला, सिर्फ रोया। मैं प्रार्थना करना शुरू हुआ, वो रोना शुरू हुआ। वो लोग देख रहे थे, वो इधर के थे धौलपुर, वो ये देख रहे थे कि आज तक ऐसा कभी नहीं देखा हमने। एक सिंपल ड्राइवर आकर लड़का सा बोले, मैं ऐसे कुर्ती और कुर्ता पजामा पहन लिया है, और पैंट शर्ट में था, ड्रेस, टैक्सी गाड़ी थी तो उसमें ड्रेस में था। जब मैं उधर जाकर उसको मैंने केवल एक ही बात बोला, मैंने यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं छोड़ दो उसे, और वो रोना शुरू हो गया। मैंने कहा आज के बाद इसके परिवार को नाश होने से मेरे यीशु राजा बचा ले। प्रार्थना करने लगा, मैं बता रहा हूँ, वो व्यक्ति उठ के बैठ गया। सीएनजी आराम से डलवाई, जबकि सीएनजी डालने के लिए वो डाल नहीं रहे थे, और वो उस गाड़ी में उसको उतार नहीं पा रहे थे, उतार के तो भाग जाता। कोई नहीं भागा, चुपचाप बैठा। मैंने उन्हें प्रभु के बारे में बताया, प्रभु का एक नया नियम दिया, मैंने बोला पढ़ना, जहाँ आपका मन करे, कोई भी कलीसिया अगर है, चर्च है, वहाँ जा सकते हैं आप, बाकी नहीं भी जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन अच्छा करना चाहते तो आप जाना, नहीं तो मत जाना। और मैं इतना कहा, प्रभु का धन्यवाद, उन्होंने मेरा नंबर लिया, 2-3 बार प्रार्थना भी किया उनके लिए, और उनके घर में बहुत सी दिक्कतों से परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया।